आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं परिमेय संख्या, जो अभी वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। ये दूसरा क्लास है आपका जो है। अभी हम लोग सीखेंगे आज परिमेय संख्या। तो सीखने वाले हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जो है रेशनल नंबर भी इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं और इसको जो है सूचित करते हैं, परिमेय संख्या को R से भी सूचित करते हैं और Q से भी सूचित करते हैं। क्लियर? तो रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है। तो परिमेय संख्या जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए एक लाइन लिखिए, इसके बाद हम बताते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ पे P और Q कैसा होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि P और क्या होना चाहिए? P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो घनात्मक पूर्णांक के बारे में देखा था। शून्य पूर्णांक को उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो है पूर्णांक जो होना चाहिए। और यहाँ पे जो है पूर्णांक संख्या में पिछले क्लास में आपने क्या देखा था कि 0 जो है और 0 के राइट साइड जो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है और बाएं साइड क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। संख्या रेखा पे हम लोगों ने कल देखा था। और आपका दूसरा यह है, पहला नंबर जहाँ पे कह रहा है, दूसरा नंबर में आपका कह रहा है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर जो है आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर P/Q के स्थान पर, यहाँ Q के स्थान पर जैसे मान लिया जाए 4/0 नहीं होगा, है ना। आपका P के स्थान पे 0 हो सकता है लेकिन Q के स्थान पे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे हम एक संख्या लेते हैं 12/15। तो 12 जो हम 15 लिए, क्या इसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल P/Q के रूप में यह व्यक्त किया जा सकता है ना। और यहाँ पे Q बराबर जो है आपका क्या है? Q बराबर में 0 नहीं है, कितना है? 15 है। तो P/Q के रूप में अगर यह व्यक्त हो सकता है, इसका मतलब 12/15 जो है एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? यहाँ जो है 12/15 लिए तो इसको P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं है। और यहाँ पे देखिए 12 जो है एक पूर्णांक संख्या है और 15 भी जो है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। दोनों जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए 12/15 आपका कैसा संख्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए अगर ऐसा दिया रहे -12/15, -12/15 अगर दिया रहे और आपसे पूछे कि बताइए क्या यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले देखिए इसको क्या है? P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था कि P और Q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो यह जो है ऊपर वाला -12 जो है ऋणात्मक पूर्णांक है और नीचे जो दिया हुआ है 15 जो है आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या दिया हुआ है। तो पूर्णांक भी है, P/Q के रूप में भी यह व्यक्त हो सकता है और Q बराबर आपका 0 नहीं है। इसीलिए -12/15 जो है यह एक परिमेय संख्या है। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ले रहे हैं 12/-15 ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बताइए क्या यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसको जो है हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
और यह पूर्णांक संख्या भी है। 12 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और -15 जो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और q बराबर 0 नहीं है, क्या है, -15 है। इसीलिए जो है 12 बटा -15 जो है आपका एक परिमेय संख्या है। चलिए चौथा नंबर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। 4 में कह रहा है -12 बट्टा -15, क्या यह एक जो है परिमेय संख्या है कि नहीं। तो -12 बट्टा -15 परिमेय संख्या है। इसको आप P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यह -12 जो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और -15 जो है यह भी एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। इसीलिए यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है दूसरा हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अलग टाइप का, अब यह तो आप समझ गए। दूसरे टाइप का एग्जाम्पल 1 नंबर में हम फिर से देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 35 बट्टा जो है 5000, 35 बट्टा 5000 जो है क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसे जो है P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसीलिए यह एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। Q लिखे इसका मतलब यह क्या है, परिमेय संख्या। अभी बताए थे कि परिमेय संख्या को R या Q से हम लोग सूचित करते हैं, तो अधिकांश जो है हम लोग सूचित करते हैं Q से ही सूचित करते हैं। तो 35 बटा 5000 जो है एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, है ना, यह जो है ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। जब क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछता है ना, वहाँ पे आपको यह सहूलियत होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्राकृत संख्या जो है क्या यह एक परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या आपसे पूछ रहा है क्या यह परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो n से सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर, है ना। तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, कल आप पढ़े थे। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 से हम लोग किसी भी चीज़ को गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो मान लिया जाए हम एक प्राकृत संख्या यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं 5, है ना। अब जो 5 जो है क्या यह प्राकृत संख्या है कि नहीं। गिनती 1 से करेंगे, उसी में का नाम 5 लिए हैं। तो यह एक प्राकृत संख्या है और आपसे पूछ रहा है कि क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको 5 को आप 5 बट्टा 1 लिख सकते हैं कि नहीं, और 5 बट्टा 1 लिख सकते हैं। तो यह P बटा Q के रूप में आ गया। तो जो P बटा Q के रूप में होगा और Q बराबर 0 नहीं होगा, तो वह कैसा संख्या होगा, वह जो है आपका कैसा संख्या होगा, वह जो आपका संख्या होगा परिमेय संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्लियर। तो चलिए अब तो लिखेंगे अतः, है ना, अतः 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 एक परिमेय संख्या, अतः 5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। तो यहाँ पे 1 से अगर 5 में भाग देंगे तो 5 ही रहेगा। इसीलिए जो 5 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो इसी प्रकार से जो है, इसी प्रकार से जो है आपका सभी प्राकृत संख्या, सभी नेचुरल नंबर जो है आपका कैसा संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं। जो सभी जो है आपका नेचुरल नंबर होगा वह सबका सब क्या है, यह एक प्राकृत संख्या है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की, है ना, पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, W से। तो पूर्ण संख्या में आप तो जानते हैं कि 0, प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर देते हैं तो वह कैसा संख्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक आएगा।
तो आपसे पूछ रहा है कि क्या पूर्ण संख्या जो है आपका परिमेय संख्या है या नहीं। क्लियर। तो इसमें से हम कोई एक संख्या यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। मान लिया जाए उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे एक संख्या इसमें से ले रहे हैं, मान लिया जाए कि 17 लेते हैं। तो 17 भी एक कैसा संख्या है, यह एक पूर्ण संख्या है। तो यह बताइए कि 17 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो बिल्कुल है, क्योंकि 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 17/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यह P/Q के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं। इसीलिए यह एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया। अब आप कहिएगा कि सर जीरो क्या है, जीरो क्या एक परिमेय संख्या है। तो चलिए जीरो को हम लेकर के आपको दिखाते हैं। तो मान लिया जाए कि जीरो ले लिए, तो जीरो को आप किसी भी संख्या में ऊपर में जीरो दे दिए, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको 0/-2 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0/1000 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं, 0/- का भी 1000 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। यह सभी जो है P/Q के रूप में है, और Q बराबर 0 नहीं है, रूप में है कि नहीं। यह P/Q के रूप में है, इसीलिए यह एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसी भी संख्या में आप जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। इसीलिए जो है जीरो एक कैसा संख्या है, आपका जो है परिमेय संख्या है। इसको कुछ भी लिखिए, -100 लिख दीजिए, चाहे 1000 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वह जीरो ही आएगा, है ना। तो लिखेंगे अतः 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। तो नोट कीजिए इसको। तो इसी प्रकार से जो है पूरा परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या आपका क्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्या जो है आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जितना भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है वह सभी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए। अब आ जाइए, हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, तो अधिकांश जो है Z से सूचित करते हैं, ऐसे I भी लिखा जाता है ना। तो सभी का सभी पूर्णांक संख्या, तो हम ऊपर में लिखे ही थे कि सभी का सभी पूर्णांक संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। जो है टोटल जो आपका पूर्णांक संख्या है एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या आपका है। यह टोटल का टोटल पूर्णांक संख्या कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। उदाहरण से समझेंगे, है ना। उदाहरण से देखिए, तो पूर्णांक संख्या में क्या हो सकता है। तो देखिए, हम पूर्णांक में आप जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, शून्य पूर्णांक भी होता है, उदासीन पूर्णांक भी होता है। तो हम सबसे पहले हम ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो -5 को बताइए, -5 के बारे में सोच करके बताइए, क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो क्या -5 को -5 हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 5 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 ही रहेगा। तो इसको हम P/Q के रूप में जब हम व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए यह एक कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि टोटल का टोटल जो है आपका पूर्णांक संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है। दूसरा हम देखते हैं यहीं पे, अब आ जाइए यहाँ पे हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट के अंदर में, आपके रूट के अंदर में अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या, अगर रूट के अंदर में कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसे हम क्या कहते हैं,
वह भी एक परिमेय संख्या होगा। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब मान लिया जाए कि रूट के अंदर में 25 दिया हो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो 5 जो है यहाँ पे देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं और इस यह P/Q के रूप में आ गया कि नहीं। तो यह एक कैसा संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए 121। तो 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है तो 11 का पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं 11/1 लिख सकते हैं, या P/Q के रूप में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए यह एक कैसा संख्या है परिमेय संख्या है। इसी में अगर मान लिया जाए रूट के अंदर में 8 हो जाए तो क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या आपका नहीं है। रूट के अंदर में अगर 15 ले लिया जाए तो क्या यह एक परिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक 15 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 आपका जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको। दूसरे टाइप का हम सवाल यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए अगर आपसे पूछेगा 0.25 जो है क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। कैसे, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, तो 25 बटा में दशमलव उड़ेगा तो क्या आएगा 1 और 2 को सुनाएगा, तो 25 बटा क्या हो जाएगा 100। तो 25/100 कैसा संख्या P/Q का रूप में है, इसीलिए यह जो है 0.25 कैसा संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। क्लियर। और दूसरा लेते हैं 0.1217, क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 12, 17 और बट्टा में क्या लिखेंगे 4 को सुना इकाई दहाई से 10,000 हो जाएगा, है ना। तो क्या यह एक P/Q के रूप में आया, बिल्कुल आया। तो यह एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि परिमेय संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, आपको देख लिए और यहाँ पे दशमलव वाला भी देख लिए। अब एक दूसरे तरह का सवाल देखते हैं, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या के बारे में हम विचार करते हैं, क्या पूर्ण घन संख्या जो है एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, मान लिया जाए कि हमने 27 लिया और इसका क्या हो जाएगा 1/3, है ना। तो यह पूर्ण घन संख्या है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसका मान जो है 27 का घात 1/3 दिया हुआ है, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान 3 आएगा, है ना। इसीलिए यह एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे देखिए यह 27 लिए और 27 के बट्टा में 1/3 है, तो यह जो अंदर में जो 27 है उसको अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखेगा 3 के घात कितना लिखेगा 3, और इसका घात कितना है 1/3, तो इस 3 से ही 3 कट जाएगा, तो आपका बचा कितना 3। समझ में आ रहा है बात। तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। तो यह क्या है P/Q के रूप में व्यक्त हुआ कि नहीं। इसीलिए जो है पूर्ण घन संख्या जो है आपका एक परिमेय संख्या होता है। क्लियर। चलिए इसी का जो है घन संख्या का, पूर्ण घन संख्या के 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया जाए एक एग्जाम्पल लेते हैं 64, है ना। 64 का घात कितना 1/3, तो पूर्ण घन संख्या है। तो क्या यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल यह एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, तो आप देखिए 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 का घात 1/3 दिया हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, किसका है यह, तो 4 का है। इसका मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 क्या है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, अतः यह P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। इसीलिए जो है यह एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण घन संख्या कैसा संख्या है, आपका एक परिमेय संख्या होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए।
चलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम बार बार देख रहे हैं कि कोई भी संख्या जो है वह क्या कह रहे हैं कि P वटा Q के रूप में होना चाहिए, और कह रहा है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हम बार बार बोल रहे हैं? तो चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक संख्या ले रहे हैं 12/0, ठीक है। अब इस 12/0 के बारे में आप सोचिए, क्या सोचेंगे? यह नीचे में जो 0 हम लिए हैं, इसीलिए 12/0 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आपको हम बताते हैं, यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यह जो है यह एक संख्या कैसा है, इसको कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित इसको कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। क्लियर? तो अपरिभाषित क्यों कहते हैं? तो देखिए, मान लिया जाए कि हम एक यहाँ पे ले रहे हैं 1/100 ले रहे हैं, ठीक है। तो 100 से 1 में आप भाग दीजिएगा तो जो मान आएगा, ठीक है ना, वो तो मान बड़ा आएगा ही, ठीक है ना, दशमलव में। लेकिन आप देखिए जो मान इतना आया ना, यहाँ बट्टा में 100 दिए हैं। अब फिर जो है दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, 1/99 रख रहे हैं। तो यहाँ जो मान आएगा 1/99 जो है, 100 से जो 99 छोटा संख्या है, लेकिन इसका मान जो आएगा इससे भी बड़ा आएगा। किससे? 1/100 से बड़ा आएगा। विश्वास नहीं होता है तो भाग दे करके देखिए, है ना। जितना मान दशमलव में इसका आएगा उससे कहीं ज़्यादा जो है 1/99 का आएगा। अगर हम यहाँ पे 1/98 रखते हैं तो इससे भी बड़ा आएगा, है ना। जितना हम नीचे हर संख्या का, हर के स्थान पे जितना छोटा संख्या रखते चले जाएंगे उतना ही मान कितना आ जाएगा, वह बड़ा आते चला जाएगा। जितना जितना हम छोटा रखेंगे हर में, उतना ही उसका मान कितना आएगा। तो आप बताइए कि अगर हम 1/0 रखेंगे, इसका मान तो और बड़ा आएगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। पता चला है ना, इसीलिए अपरिभाषित इसको कहते हैं, है ना, कि जो जो हर का मान छोटा रखेंगे तो जो उसका जो है भागफल कितना आएगा, बड़ा आता चला जाएगा, और 0 रखेंगे तो और बड़ा आएगा। इसीलिए इसको हम अपरिभाषित करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं कौन से। अब आ जाइए, हम लोग परिमेय संख्या के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, और परिमेय संख्या ही जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है कुछ लोग कहते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। इसका प्रकार नहीं होता है ना। सबसे पहले तो इसका प्रकार नहीं होता है। परिमेय संख्या में क्या होता है, या तो घनात्मक परिमेय संख्या होगा। कैसा संख्या होगा? घनात्मक परिमेय संख्या होगा। दूसरा क्या हो सकता है परिमेय संख्या, इसका प्रकार तो होता नहीं है, तो या तो होगा ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या घनात्मक परिमेय संख्या होता है, और दूसरा जो होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। तो अब घनात्मक परिमेय संख्या किसको कहते हैं और ऋणात्मक जो है परिमेय संख्या किसको कहते हैं, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो घनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं जब अंश व हर दोनों का चिन्ह क्या हो, समान हो, तो वह समझ जाइए कि घनात्मक परिमेय संख्या है। तो एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, जब अंश व हर दोनों का चिन्ह समान हो, है ना, दोनों का चिन्ह क्या हो, समान हो, तो वह कैसा संख्या होगा, घनात्मक परिमेय संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, है ना, एग्जाम्पल देखेंगे।
मान लिया जाए कि 5/, हमने 7 लिया, तो यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में है, तो एक ऐसा संख्या है, यह जो है धनात्मक परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 12/17, तो यह भी कैसा संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। अब लेते हैं -5/-7, यह कैसा संख्या है, यह भी जो आपका संख्या है धनात्मक परिमेय संख्या। आप सोच रहे होइएगा कि माइनस वाला कैसे हो गया, तो कैसे हो गया सो देखिए। अगर -5/, माइनस का हम 7 लिए हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा 5/7। तो यह 5/7 कैसा संख्या है, धनात्मक संख्या है कि नहीं, तो यह धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इसे धनात्मक परिमेय संख्या में अंश व हर का जो है चिन्ह अगर दोनों सेम है, तो वह समझ जाइए और कैसा संख्या है, वह जो है धनात्मक परिमेय संख्या है। क्लियर। ऋणात्मक परिमेय संख्या में आप पता करेंगे, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या में क्या होता है, जब अंश व हर का चिन्ह दोनों क्या होगा, विपरीत होगा। तो लिख लेंगे एक लाइन, जब अंश व हर दोनों का चिन्ह, अंश व हर दोनों का चिन्ह विपरीत, जब दोनों का चिन्ह कैसा हो, विपरीत हो, तो वह समझ जाइएगा कैसा संख्या है, आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल देखेंगे, -5/7, तो देखिए एक जो है माइनस में है और नीचे जो है क्या है, प्लस में है, तो यह जो संख्या होगा ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। दूसरा देखेंगे 5/, यहाँ पे माइनस हम 17 लेते हैं, तो अब देखिए ऊपर में जो है प्लस है, तो नीचे में क्या है, माइनस है, तो यह जो है विपरीत चिन्ह रहेगा अंश व हर का ना, तो वह संख्या आपका क्या कहलाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। एक और टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या का सरलतम या मानक रूप। परिमेय संख्या का सरलतम, इसी को मानक भी कहते हैं, सरलतम और मानक रूप। तो परिमेय संख्या का सरलतम मानक रूप क्या होता है, यह हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या होता है और मानक रूप क्या होता है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो 25/, हम लोग क्या ले रहे हैं, 35 ले रहे हैं, यह P/Q के रूप में है, इसीलिए यह एक ऐसा संख्या है, परिमेय संख्या है ना। यह एक परिमेय संख्या तो है, इतना तो आपको पता है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो देखिए 25 जो है 5 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है ना। यह जो है 5 से यह भी कट रहा है और यह भी कट रहा है, 35 भी 5 से कट रहा है और 25 भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब है इसका छोटा रूप है ना, इसका छोटा रूप। तो 25 में आप भाग देंगे कैसे, 5 से, और 35 में भी आप किससे भाग देंगे, 5 से। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में समान संख्या से ऊपर नीचे में भाग भी दे सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब जो है इसका मान आएगा तो कितना आ जाएगा, 50 25 और 5 7 35। तो यह जो है 5/7 जो है 25/35 का क्या है, यह सरलतम रूप कह सकते हैं, है ना, सरलतम रूप कह सकते हैं या मानक रूप इसको कहते हैं, है ना। तो किसका मानक रूप है, 25/35 का मानक रूप क्या है, 5/7। अगर सेम फॉर्म में लाना हो तो क्या करेंगे, 5 से भाग दिए हैं तो दोनों ऊपर नीचे में 5 से गुना करेंगे तो फिर जो है 25/35 आ जाएगा। तो इसी को मानक रूप कहते हैं। अगर समझे रहिएगा तो आगे आपको ज़्यादा आसानी होगा। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं, है ना। दूसरा में 56/68 ले रहे हैं, 56/68। इसका मानक रूप क्या होगा,
तो इसका मानक रूप देखिए 56 भी कट जाएगा और 68 भी कट जाएगा। कैसे कटेगा? तो जो है आपका 2 से कटेगा। 2 से कटेगा कि नहीं? तो डायरेक्ट काट दीजिए। हम आपको डायरेक्ट यहाँ काट करके नहीं दिखा रहे हैं, हम पूरा प्रोसेस से यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट बाद में कीजिएगा क्योंकि हमें यहाँ पे सिखाना है। तो 2 से अगर 56 को काटिएगा तो क्या मरतबे में? 28 मरतबे में कटेगा और 2 से 68 भी कट जाएगा। कितना मरतबे में? 34 मरतबे में कटेगा। अब देखिए यह भी 2 से 28 भी कटने वाला है और 34 भी कटने वाला है। तो इसको आप काटेंगे तो 14 मरतबे में कटेगा और यह कटेगा 17 मरतबे में। अब नहीं कटेगा, ना 14 कटेगा नहीं 17 कटेगा। तो 14/17 जो आया है यह जो है 56/68 का क्या है? मानक रूप है। यह क्या है? मानक रूप। कौन है मानक रूप? ये 14/17 जो है मानक रूप है 56/68 का। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मानक रूप किसे कहते हैं। चलिए एक दो और एग्जाम्पल ले रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तीसरा में हम ले रहे हैं 19/27। 19/27। अब इसका मानक रूप क्या होगा? इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यह खुद अपने आप में मानक रूप में है। 19/27 अपने आप में ही मानक रूप में है, इसका कोई दूसरा मानक रूप नहीं होगा। यह एक परिमेय संख्या है, ऐसा कोई संख्या कॉमन नहीं है जो दोनों हर और अंश दोनों को काट दे। क्लियर? तो चलिए यह समझ में हो गया। एक और आप समझिए, यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल समझेंगे। चौथा में हम ले रहे हैं 2/-5। यह समझिएगा इसका मानक रूप क्या होगा। तो कट तो नहीं रहा है लेकिन परिमेय संख्या का थोड़ा सा एक नखरा है। क्या नखरा है वो आपको उठाना पड़ेगा। परिमेय संख्या कहता है कि हम हर में माइनस नहीं रहेंगे। जैसे 2/-5 है ना, तो माइनस का चिन्ह जो है परिमेय संख्या कहता है कि नीचे हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, है ना। तो इसको आप मानक रूप अगर इसको चेंज करना हो, यह P/Q के रूप में है। यह ऐसा नहीं है कि P/Q के रूप में है, बिल्कुल है। यह एक परिमेय संख्या है लेकिन यह इसका मानक रूप नहीं है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? कहने का मतलब है 2/-5 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसको माइनस जो है नीचे में बर्दाश्त नहीं है परिमेय संख्या को, तो ऊपर कर दीजिए, -2/5 कर दीजिए, चलेगा। या इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को पहले रखिए और तब 2/5 लिख दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 2/-5 का मानक रूप ये हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आखिरी 5 में हम 36 ले रहे हैं -90। -90 ले रहे हैं, 36/-90। तो देखिए एक तो परिमेय संख्या कहता है कि भैया माइनस में हम नीचे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसका मानक रूप तो सबसे पहले माइनस को ऊपर करना पड़ेगा, तो -36/90 कर दीजिए। इसके बाद भी 36 भी और 90 भी कटने वाला है कि नहीं। जब इसको आप काटिएगा तो हो जाएगा -2/5। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? -2/5, है ना। अब हम डायरेक्ट काट दिए हैं तो -2/5 जो है 36/-90 का क्या है? मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। तो आई होप समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या और भी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, है ना। तो चलिए नोट कीजिए इसको।